morning, students. Yesterday in our lecture we have discussed the chapter electricity and we wind up the chapter. Rest the topic we need to do is numerical portion. ठीक है, इसमें फर्स्ट जो हम numerical स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज़ कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन. यू नो सीरीज़ कम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का वो क्या है, R इज़ इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू जितने भी रेजिस्टर्स आपके सीरीज़ में कंबाइन होंगे. ठीक है, एक सीरीज़ के अंदर आपके जितने भी रेजिस्टेंस कंबाइंड है उन सब का सम कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज़. अगर दो रेजिस्टर्स हैं तो आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2. अगर तीन हैं, सपोज n रेजिस्टर्स हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज़ विल ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज़. ठीक है, ऐसे ही पैरेलल में हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जो सम होता है वो रेसिप्रोकल्स का लेते हैं. 1/RP जो हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा, कंप्लीट रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का, पैरेलल रेजिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू जितने भी रेजिस्टर्स आपके कनेक्टेड हैं. ठीक है, सो उसके बाद लास्ट में जो वैल्यू आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे 1/RP कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे सिंपल RP. ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली क्या है, क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग है स्टडी द डायग्राम द स्टडी द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. सबसे पहले स्टडी करेंगे इस इलेक्ट्रिक सर्किट को. इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास बैटरी है, कितने 3 वोल्ट्स की बैटरी है यहाँ पे. ठीक है, 10 ओम का एक रेजिस्टर है आपके पास यहाँ पे और 20 ओम का सेकेंड रेजिस्टर्स है. ठीक है, ये दो हमारे रेजिस्टर हैं, एक हमारी बैटरी है 3 वोल्ट्स की क्या शो करती है, ये हमारी क्या है कि हमारा सर्किट क्या है, क्लोज है. एंड इफ़ योर सर्किट इज़ क्लोज ओनली देन करंट विल फ्लो इन द सर्किट. एंड इफ़ द सर्किट इज़ ओपन सर्किट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस, देन नो करंट विल फ्लो. अब यहाँ पे करंट फ्लो होगा बिकॉज सर्किट इज़ क्लोज. सो लेट अस स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल. द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट आपको कैलकुलेट करना है. सो टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, ये हो गया हमारा R1. ठीक है, ये हो गया सेकेंड रेजिस्टेंस हमारा R2. देन हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. मतलब टोटल करंट आपको निकालना है, सर्किट के अंदर जितना भी करंट फ्लो हो रहा है. तो उसके लिए हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू V/R. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो वोल्टेज तो आपके पास गिवन है कि 3 वोल्ट आपके पास टोटल. ठीक है, टोटल करंट आपको फाइंड आउट करना है. उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए. तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं, ये कनेक्टेड हैं सीरीज़ के अंदर. ठीक है, सीरीज़ में कनेक्ट है तो सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2. सो दोनों रेजिस्टर्स का सम 10 ओम प्लस 20 ओम इक्वल्स टू 30 ओम. यह आ गया कंप्लीट R की वैल्यू. देन उसके बाद हम क्या करेंगे, द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज़, यही फॉर्मूला पुट करेंगे. V गिवन है, R हमने टोटल निकाल लिया 30, सो V/R 3/30 इक्वल्स टू 0.1 एम्पियर करंट हमारे पास आ गया सर्किट में जो फ्लो हो रहा है. सेकेंड पार्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर. ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग बिगनिंग लेक्चर में बताई थी कि हमारे पास जब सीरीज़ में कम्बिनेशन है तो करंट की वैल्यू सेम रहती है. ये करंट यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और पूरे सर्किट में घूम के वापस सेम वैल्यू से आ रहा है. बट जो पोटेंशियल्स हैं सीरीज़ के अंदर अलग अलग रेजिस्टर्स में वो डिफरेंट हो जाते हैं. जो पोटेंशियल वोल्ट मीटर है वो ऐसे कनेक्टेड होते हैं हमारे सीरीज़ के अंदर हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस. V1 सेकेंड वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा, ये हमारा V2. अलग अलग रेजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंट होती है सीरीज़ में एंड करंट की वैल्यू सेम रहती है. मस्ट रीड दिस. ठीक है, मस्ट लर्न. उसके बाद हमने यहीं पे यही करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ओनली 10 ओम के अक्रॉस आपसे पूछा गया है. सो आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस आपको ऑब्वियसली 10 ओम वाला ही लोगे और उसके अक्रॉस वोल्टेज V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ यूज़ करेंगे. करंट तो सेम ही रहेगा जितना हमने फाइंड आउट किया पूरे रेजिस्टर के अक्रॉस, और मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, 10 के अक्रॉस फाइंड आउट करनी है. सो दिस विल कम्स आउट टू बी 1 वोल्ट. ठीक है, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट डायग्राम्स दे सकते हैं और आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं. अब यहाँ पे आपके पास
4 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं उनका आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है एंड करंट निकालना है। करंट आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कितना करंट बैटरी से निकल रहा है, तो आप ये तभी बता पाओगे सर्किट में टोटल करंट कितना है जब आप क्या करोगे आई इक्वल्स टू, आपको पता है वी ओवर आर, जब आपको कंप्लीट पोटेंशियल पता होगा बैटरी का एंड कंप्लीट रेजिस्टेंस पता होगा आपके सर्किट का, तभी आप उस सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क कैसे फाइंड आउट करोगे आप। यहाँ पे हमने क्या किया, सपोज़ आपके जो रेजिस्टेंस है इसको करने का एक सिंपल तरीका है यहाँ पे हमारे पास कि आपके ये वाला रेजिस्टेंस जो है इनको पहले हम नेम दे देते हैं R1, ये वाला R2, थर्ड वन R3 एंड लास्ट वन R4। ठीक है, अब हमने इनको नेम दे दिए। अब आप देखो ये वाला यहाँ से जो एंड पॉइंट है, आप अपने बैटरी के टर्मिनल्स देखो कहाँ से कनेक्ट हैं, एक तो यहाँ से और सेकंड पॉइंट यहाँ से। ठीक है, एक तो आपका टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है रेड डॉट से मार्क एंड एक यहाँ से कनेक्टेड है। ये तीन मतलब R1, R2 एंड R3 ये सीरीज़ में है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। बट जो R4 रजिस्टर है वो कैसे कनेक्टेड है, वो इन तीनों के पैरेलल में आ रहा है। अगर आप ये R1, R2, R3 को एक रो में लिखोगे, R1 इसको स्ट्रेट कर दो, ये जो बेंडिंग वायर है उसको आपने क्या करना है, स्ट्रेट करना है, R1, R2, R3। ठीक है, इसको आपने बेंडिंग को स्ट्रेट कर दिया और जो ये नीचे दो डॉट्स थी उनको आपने एक फॉर्म में यहाँ लगा दिया। अब यह हो गया आपके तीन रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 सीरीज़ में है एंड R4 इन तीनों के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसमें सीरीज़ का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहाँ देखो अब आपके पास R1 क्या है, तीन सारे 10 ओम के रेजिस्टेंस है। सो RS की वैल्यू क्या आएगी, 10 प्लस 10 प्लस 10। इट कम्स आउट टू बी सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस है कितना आया, 30। अब हम बात करते हैं आगे की। फोर्थ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, सो 1/RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/10 जो R4 वाला है प्लस ये वाला RS, ये कितना आया आपका 30, तीनों सीरीज़ वाले एंड ये जो पैरेलल में, अब दोनों पैरेलल में है, इनको कनेक्ट करेंगे तो आप लोगे इसका LCM विच कम्स आउट टू बी 33 प्लस 1, 4/30 ओम आपका क्या आया, रेजिस्टेंस। ठीक है, 4/30 ओम आपका रेजिस्टेंस आया और आपको मैंने यही बोला ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, 1/RP की वैल्यू आई है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, RP की, रेजिस्टेंस। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। सो RP कम्स आउट टू बी 30/4। क्लियर, देन यहाँ पे हमारे पास RP की वही सेम वैल्यू आ गई। यहाँ से आपको जैसे मैंने करा आप उस तरीके से कर सकते हो, इजी हो जाएगा। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट है तो सीरीज़ में ऐड कर दिया। फिर आपके ये जो तीनों रेजिस्टेंस का सम है ये वाला तीनों का, इनको बेंडिंग वायर को अगर मैं ओपन करके लिखूँ, एंड टू एंड कनेक्शन पे आपको बस देखना है कि आपका जो एंड टू एंड कनेक्शन में रेजिस्टर है और बाकी के जो तीन रेजिस्टर्स है वो कैसे कनेक्टेड हैं, और वहाँ पे ये तीनों इस फोर्थ रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। तो पहले इन तीनों से आपने सीरीज़ का रेजिस्टेंस निकाल लिया, RS की वैल्यू आ गई, और फोर्थ रेजिस्टेंस ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, तो इन दोनों को यहाँ पे फिर पैरेलली ऐड कर दिया हमने, 1/10 प्लस 1/30 एंड आपके पास आंसर आ गया रेजिस्टेंस का। अब सिंपल है हमारे पास, हमने क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है। टोटल रेजिस्टेंस आ गया, देन ओम्स लॉ लगा के I इक्वल्स टू V/R, नॉर्मली यहाँ पे बस वैल्यू पुट करी एंड यहाँ 3/7.5 जो आपका टोटल रेजिस्टेंस आया, यू हैव द आंसर ऑफ करंट। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नेक्स्ट जो अब आपका है ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, ये जितने भी 3 पार्ट्स हैं इसमें, एंड देन लेट मी नो योर आंसर्स। नेक्स्ट आपके पास है हमारे पास, अगर आपके पास
रेजिस्टेंस हमने पढ़े थे फैक्टर्स कि वो लेंथ एंड एरिया पे डिपेंडेंट है. सो व्हाट विल हैपन इफ़ द लेंथ गेट्स डबल्ड, इफ़ द एरिया गेट्स हाफ और डबल, तो क्या क्या होगा. तो आपको ये केसेस दिए हुए हैं. आपके पास 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर्स हैं यहाँ पे जो मेंशन है ABC. यहाँ पे इसकी लेंथ एंड एरियाज गिवन है. आपको डिस्कस करना है किस ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा. सो आप कैसे करोगे. फर्स्ट शेप आप ले लो. लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L ओवर A. यही होता है. हमने ये पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था, किसके प्रोपोर्शनल होता था, लेंथ के डायरेक्ट एंड एरिया के इन्वर्स प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है हमेशा, क्या आता है कांस्टेंट वैल्यू. यहाँ पे कांस्टेंट जो ऐड होता है वो क्या है, रो. सो रो R इक्वल्स टू रो L ओवर A, ये फॉर्मूला बनता था. सो हमने फर्स्ट वाले के लिए क्या लिया, R इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू रो L ओवर A नॉर्मल. अब हमारे पास लेंथ क्या कर दी, सेकंड केस में इन्होंने क्या गिवन किया हमें, लेंथ क्या है, डबल हो गई 2L. और एरिया क्या हो गया, ये देखो हाफ A/2. सो ये वैल्यू यहाँ पुट करो. L के प्लेस पे 2L एंड एरिया के प्लेस पे A/2. यहाँ पुट करने के बाद आपको इसे रो L ओवर A की फॉर्म में ही लाना है ताकि आप इजीली कंपेयर कर सको. रो L ओवर A किसके इक्वल है, R1 के इक्वल. सो इसके प्लेस पे हमने R1 पुट किया. बाहर क्या आ रहा था, 4 कॉमन. सो जो सेकंड का रेजिस्टेंस है आपके पास इसका, वो क्या आया, 4 टाइम्स. ठीक है, 4 टाइम्स आया. एंड थर्ड फिगर की अगर आप बात करें, थर्ड के अंदर हमारे पास लेंथ हाफ है एंड एरिया है डबल. तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आया इसकी वैल्यू सेम, ये 1/4 टाइम आई कम. तो यहाँ से मैं क्या पता चला कि फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस अगर कुछ R1 है, सेकंड वाले का रेजिस्टेंस उससे 4 टाइम्स ज़्यादा है और थर्ड वाले का रेजिस्टेंस उससे 4th टाइम कम है, लेस है, डिवाइड में है. तो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस सेकंड वाले का, फिर फर्स्ट का एंड फिर थर्ड का. और ये तो हमें जनरल इस एक्सप्रेशन से वैसे भी पता चलता है कि लेंथ अगर आप डबल करते जाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा एंड एरिया अगर आप कम करोगे तो इंक्रीज़ होगा और अगर एरिया आप बढ़ाओगे तो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है.